अरण्यकांड 48वां सर्ग। रावण के द्वारा अपने पराक्रम का वर्णन और सीता द्वारा उसको कड़ी फटकार। सीता के ऐसा कहने पर रावण रोष में भर गया और ललाट में भव हेटेड़ी करके वह कठोर वाणी में बोला, सुंदरी, मैं कुबेर का सौतेला भाई परम प्रतापी दशग्रीव रावण तुम्हारा भला हो। जैसे प्रजा मौत के भय से सदा डरती रहती है, उसी प्रकार देवता, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और नाग सदा जिससे भयभीत होकर भागते हैं। जिसने किसी कारणवश अपने सौतेले भाई कुबेर के साथ द्वंद्व युद्ध किया और क्रोध पूर्वक पराक्रम करके रणभूमि में उन्हें परास्त कर दिया, वही रावण मैं। मेरे ही भय से पीड़ित हो नरवाहन कुबेर ने अपनी समृद्धिशालिनी पुरी लंका का परित्याग करके इस समय पर्वत श्रेष्ठ कैलाश की शरण ली। भद्रे, उनका सुप्रसिद्ध पुष्पक नामक सुंदर विमान, जो इच्छा के अनुसार चलने वाला, मैंने पराक्रम से जीत लिया और उसी विमान के द्वारा मैं आकाश में विचरता हूँ। मिथिलेश कुमारी, जब मुझे रोष चढ़ता है, उसी समय इंद्र आदि सब देवता मेरा मुंह देखकर ही भय से थर्रा उठते और इधर उधर भाग जाते हैं। जहां मैं खड़ा हो जाता हूँ, वहां हवा डर कर धीरे धीरे चलने लगती है। मेरे भय से आकाश में प्रचंड किरणों वाला सूर्य भी चंद्रमा के समान शीतल हो जाता है। जिस स्थान पर मैं ठहरता या भ्रमण करता हूँ, वहां वृक्षों के पत्ते तक नहीं हिलते और नदियों का पानी स्थिर हो जाता है। समुद्र के उस पार लंका नामक मेरी सुंदर पुरी है, जो इंद्र की अमरावती के समान मनोहर तथा घोर राक्षसों से भरी। उसके चारों ओर बनी हुई सफेद चार दीवारी उस पुरी की शोभा बढ़ाती है। लंकापुरी के महलों के दालान, फर्श आदि सोने के बने हैं और उसके बाहरी दरवाजे वैदूर्यमय है। वह पुरी बहुत ही रमणीय है। हाथी, घोड़े और रथों से वहां की सड़कें भरी रहती है। भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि गूंजा करती है। सब प्रकार के मनोवांछित फल देने वाले वृक्षों से लंकापुरी व्याप्त है। नाना प्रकार के उद्यान उसकी शोभा बढ़ाते हैं। राजकुमारी सीते, तुम मेरे साथ उस पुरी में चलकर निवास करो। मनस्विनी, वहां रहकर तुम मानवी स्त्रियों को भूल जाओगी। सुंदरी, लंका में दिव्य और मानुष भोगों का उपभोग करती हुई तुम उस मनुष्य राम का कभी स्मरण नहीं करोगी, जिसकी आयु अब समाप्त हो चली है। विशाल लोचने, राजा दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र को राज्य पर बिठाकर जिस अल्प पराक्रमी ज्येष्ठ पुत्र को वन में भेज दिया, उस राज्य भ्रष्ट, बुद्धिहीन एवं तपस्या में लगे हुए तापस राम को लेकर क्या करोगी? यह राक्षस सो का स्वामी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है। तुम इसकी रक्षा करो, इसे मन से चाहो। यह कामदेव के बाणों से पीड़ित है, इसे ठुकराना तुम्हारे लिए उचित नहीं। भीरू, मुझे ठुकरा कर तुम उसी तरह पश्चाताप करोगी जैसे पुरु रवा को लात मार कर उर्वशी पछताई थी। सुंदरी, युद्ध में मनुष्य जातीय राम मेरी एक अंगुली के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे भाग्य से मैं आ गया हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो। रावण के ऐसा कहने पर विदेह कुमारी सीता के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उस एकांत स्थान में राक्षसराज रावण से कठोर वाणी में कहा, अरे भगवान कुबेर तो संपूर्ण देवताओं के वंदिनी है। तू उन्हें अपना भाई बताकर ऐसा पाप कर्म कैसे करना चाहता है? रावण, जिनका तुझ जैसा क्रूर, दुर्बुद्धि और अजितेंद्रिय राजा, वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। इंद्र की पत्नी शची का अपहरण करके संभव है कोई जीवित रह जाए, किंतु राम पत्नी मुझ सीता का हरण करके कोई कुशल से नहीं रह सकता। राक्षस, वज्रधारी इंद्र की अनुपम रूपवती भार्या शची का तिरस्कार करके संभव है कोई उसके बाद भी चिरकाल तक जीवित रह जाए।
परंतु मेरी जैसी स्त्री का अपमान करके तू अमृत पी ले तो भी तुझे जीते जी छुटकारा नहीं मिल सकता। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की